हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बारे में बात करी थी, तो उसी तर्ज पे उसी तरीके से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से डेसिमल नंबर्स को हम ऑक्टल में बदल सकते हैं। और जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे अनुरोध है कि पहले वो लेक्चर वो देखें, क्योंकि जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। चाहे डेसिमल से आप बाइनरी में बदलिए, चाहे डेसिमल से आप ऑक्टल में बदलिए, चाहे आप हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे देखिए, डेसिमल जैसा कि हम जानते हैं, डेसिमल का बेस जो होता है वो 10 होता है, और ऑक्टल जो है उसका बेस 8 होता है। और 8 में 10 में डिजिट तो 0 से 9 आएंगी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ऑक्टल में जो डिजिट आएंगी, अंक आएंगे, वो 0 से लेके कहाँ तक आएंगे, 7 तक ही आएंगे। तो इसमें कोई भी नंबर को हमको बदलना है, जैसा बाइनरी में हमने चर्चा करी थी कि इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है डेसिमल से कोई भी नंबर सिस्टम में बदलने का। तो हमने कहा था कि जो नंबर दे रखा है, जो नंबर जिसको बदलना है वो यहाँ लिखेंगे, जो नंबर जिसको बदलना है या जिसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, ये जो है, ये जो जगह है, इसमें जिस बेस में बदलना है, जिस बेस में बदलना है। तो बाइनरी में हमने क्या किया था, कोई भी नंबर दे रखा था तो यहाँ पे क्या किया था, हमने उसको डिवाइड किया था, और ये डिवाइड है, सक्सेसिव डिवीजन है 2 से। अब चूंकि हमको किस में बदलना है, ऑक्टल में, तो हम यहाँ पे किस से करेंगे, 8 से। और अगर इसी हेक्साडेसिमल जब आएगा तो हम 16 से करेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, आपको एक नंबर दे रखा है, ये आपका 519, ये आपका किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझने के लिए। और इसको हमको बदलना है किसके अंदर, ऑक्टल में। ऑक्टल मतलब बेस 8 में। तो क्या करेंगे अपन, इस डिवीजन में आगे 8 लिखेंगे, और जो लाइन है, जो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसके राइट साइड में दाईं तरफ जो है, जो नंबर हमको दे रखा है वो लिखेंगे। करना कुछ नहीं है, डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे जो भागफल और शेषफल आए उनको लिखना है, या क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिखना है। तो देखिए 8 से मैं डिवाइड करता हूँ। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप अपनी रफ नोटबुक में अलग से इस तरीके से कर लीजिए, जैसा कि आप करते रहे होंगे कि 8 से हमने डिवाइड किया तो ये 8 6 बार जाएगा, 48। फिर क्या आया आपका, यहाँ बचा 3, 9, 8 4 जा 32, यहाँ बचा 7। तो डिवाइड करने पे क्या आया आपका, क्वोशिएंट या भागफल आया 64, और रिमाइंडर आया या शेषफल आया 7। अब क्या करना है, वापस यही करना है, 8 से फिर डिवाइड करिए। तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो पूरा पूरा भाग लग रहा है तो शेषफल क्या हो गया, 0। फिर क्या करना है, फिर भाग लगाइए, फिर पूरा पूरा भाग लग रहा है, 8 1 जा 8, 8 एकम 8, और पूरा पूरा भाग लग रहा है तो रिमाइंडर या शेषफल 0। और अब जो नंबर नीचे बच गया है वो हो गया है 8 से छोटा, तो अब तो 8 का भाग लगेगा ही नहीं। अब करना क्या है, जैसा मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर्स हैं, जो शेषफल आए हैं सारे, इनको नीचे से उल्टे ऑर्डर में लिखना है। ये उल्टे ऑर्डर में नीचे से चलेंगे और उल्टे ऑर्डर में लिखते जाएंगे इस तरीके से। तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा, देखिए नीचे में सबसे पहले आएगा ये 1, फिर दूसरा आएगा 0, फिर नीचे से तीसरा आया 7, सॉरी तीसरा भी 0 है, चौथा जो है वो 7 है। तो ये आपका आ गया 0 और ये आ गया 7। तो ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया, या ऑक्टल निरूपण आ गया किसका, डेसिमल के 519 का ऑक्टल।
1007। कहने को हम इसको 1007 कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1007 डेसिमल का 1007 नहीं है, ये ऑक्टल का 1007 है। डेसिमल का तो ये 519 ही है। डेसिमल के 519 को जब ऑक्टल में बदलते हैं तो वो 1007 जैसा दिखता है या 1007 होता है, लेकिन ये डेसिमल में 519 के बराबर ही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ और तरीका वही रहेगा, वही प्रोसेस रहेगा। आपको सक्सेसिव जो कंटिन्यूस जो है वो डिवाइड करना, भाग लगाना है, और उसके बाद जो है जो आपके शेष फल आते जाएंगे वो हम नोट करते जाएंगे। तो मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है, मान लीजिए 7189। ये आपको दे रखा है डेसिमल में और इसको बदलना है आपको ऑक्टल में, और मैं डिवाइड डायरेक्ट करूँगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप रफ कॉपी यूज़ कर सकते हैं। 7189 मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। तो देखिए यहाँ पे 8 7 तो जाएगा नहीं, 71 आ गया, तो 8 8 जा 64 और आपका कितना बच गया 7। फिर आएगा 78, 8 9 जा 78, फिर बच गया 69, 8 8 जा 64 और 69 था तो 5 बच गया रिमाइंडर। आप ये रफ में करके देख लीजिएगा, और अगर मेरे से कोई गलती हो इसमें कैलकुलेशन में तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, गलती किसी से भी हो सकती है। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, देन 8 1 जा 8, फिर एक रिमाइंडर बचेगा 18, 8 दूनी 16, तो फिर 2 बच गया। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 3 32, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। फिर आपका 8 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा और शेषफल आ जाएगा 8 के बाद 8 6 14, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। और फिर लास्ट में ये एक बच गया जो ख़त्म हो गया है। तो अब इसको उल्टा लिखिए, उल्टा ऐसे नीचे से ऊपर। किनको लिखना है? जो शेषफल आपने दाईं तरफ लिखे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16025। ये आपका आ गया ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन या ऑक्टल निरूपण किसका? दिए गए जो डेसिमल नंबर है 7189 का। अब मैं एक आखिरी एग्जांपल लेता हूँ, उसके साथ मैं ये आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करूँगा, और फिर उससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम एक गिवन नंबर को या डेसिमल नंबर को हेक्स में बदलेंगे। लेकिन अभी के लिए ऑक्टल। अब मान लीजिए ये नंबर दिया आपको 9005 अब इसको मेरे को बदलना है वही अगेन ऑक्टल में। प्रोसेस में कुछ बदलाव नहीं होगा, बस यही है कि गलती आप कर सकते हैं तो वही डिवीज़न में गलती ना करें। बाकी चीज़ें कुछ नहीं बदल रही हैं, बहुत सिंपल तरीका है, और एक मैं मानता हूँ 4वीं या 5वीं क्लास का बच्चा इस डिवीज़न को कर सकता है। तो 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर 10, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 45, 8 5 40, 5 बचा 57, 8 7 56, ये बच गया 1 रिमाइंडर। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 3 32, 8 चौक 32, फिर 5 उतारा, 5 में तो जाएगा नहीं आपका, तो 0 लगाया 57, और फिर आपका ये आ गया 8 7 जा 56, अगेन रिमाइंडर 1। फिर 8 से 8 एकम 8, 6 60 हो गए, तो 6 0, 8 7 56, 4 बच गए, 4 और 7 47, तो 47 आया, तो आपका 47 तो 8 5 40, रिमाइंडर बच गया 7। फिर 8 8 दूनी 16,
1 बचा 15, तो 8 एकम 8, तो फिर आपका ये 7 बच गया रिमाइंडर। फिर 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, 5 बच गया रिमाइंडर। अब ये छोटा बच गया, देखिए तो ये छोटा बच गया तो उल्टा लिख दीजिए 2, फिर रिमाइंडर 5, फिर 7, फिर 7, फिर 1 और सबसे आखिर में वापस से 1। तो ये आपका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हुआ। वहाँ पे जो 90,057 है डेसिमल का, उसका ये ऑक्टल इक्विवेलेंट या ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन या ऑक्टल निरूपण है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में बदल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।